महाभारत समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का अंत हो गया था। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, जो स्वयं भगवान थे, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिनके पास सुदर्शन चक्र था, उन्होंने अपनी मृत्यु को रोका क्यों नहीं? क्या भगवान सच में तीर से घायल हुए थे या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो श्री कृष्ण की अंतिम लीला का ऐसा सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। द्वारका का बदलता समय। महाभारत के बाद द्वारका में शांति थी, लेकिन धीरे धीरे यदुवंश में अहंकार जन्म लेने लगा। शक्ति थी, वैभव था, लेकिन विनम्रता कम होने लगी थी। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, उन्हें पता था जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। यही सृष्टि का नियम है, ऋषियों का श्राप। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया, तुम्हारा मन स्वयं अपने हाथों से नष्ट होगा। श्री कृष्ण चाहते तो उस श्राप को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान भी धर्म और कर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यदुवंश का अंत। समय बीतता गया। एक दिन आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े। जो कभी अपराजय थे वो एक दूसरे के हाथों मारे गए। श्री कृष्ण शांत भाव से यह सब देख रहे थे, क्योंकि यह लीला का अंतिम अध्याय था। प्रभास क्षेत्र की अंतिम लीला। सब कुछ समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र गए। वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो ध्यान में बैठ गए। चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा। उन्हें पता था अब धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। जरा शिकारी का तीर। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहाँ शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंख जैसा चमकता दिखाई दिया। उसने बिना सोचे तीर चला दिया। तीर जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही जरा पास आया, उसकी रूह कांप गई। वो रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु। लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत जरा, ये सब पूर्व जन्म का कर्म है। कहा जाता है त्रेता युग में जब श्री राम ने बाली को पेड़ के पीछे से बाण मारा था, तब बाली ने प्रश्न किया था, मुझे सामने से क्यों नहीं मारा? तब श्री राम ने कहा था, अगले जन्म में मैं तुम्हारा यह ऋण चुका दूंगा। वही बाली इस जन्म में जरा बना और श्री कृष्ण ने उस कर्म का फल स्वीकार किया। सबसे बड़ा रहस्य। यहाँ सबसे बड़ा गहरा संदेश छिपा है। भगवान चाहे तो मृत्यु को रोक सकते थे, सुदर्शन चक्र से तीर काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहते थे कर्म का नियम सब पर लागू होता है, यहाँ तक कि भगवान के अवतार पर भी। ये सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। द्वारका का समुद्र में सामना। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। जैसे सृष्टि कह रही हो, लीला पूर्ण हुई, लेकिन ध्यान रखिए, भगवान का शरीर गया पर गीता का ज्ञान अमर हो गया। अंतिम गहरा संदेश। श्री कृष्ण की मृत्यु हार नहीं थी, वो एक संदेश था। अहंकार का अंत निश्चित है, कर्म का फल निश्चित है, और समय से बड़ा कोई नहीं। भगवान हमें सिखा कर गए, जीवन अस्थायी है, लेकिन धर्म शाश्वत है। अगर आज तक आप सोचते थे कि भगवान की मृत्यु एक दुखद घटना थी, तो आज समझ लीजिए वो एक दिव्य योजना थी, एक लीला जिससे हम कर्म, समय और धर्म का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की हर लीला में गहरा रहस्य छिपा है, तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा और वीडियो को लाइक करके धर्म का संदेश आगे बढ़ाइए।